राम राम जी सभी को। हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। आज उसका अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विपर, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसी रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विपर सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विपर हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विपर से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह विपर धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख कर विपर के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विपर को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे भी बताओ। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विपर से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरना अमृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रह रहे थे ऐसे सुंदर नगर में आया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि आदि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण।
श्री मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।